भारत के 7 सीटर सेगमेंट में जो भौकाल फीचर्स और सनरूफ का बनाया गया था, उसकी असलियत पिछले महीने का सेल्स डाटा बता रहा है कि मार्केट में असली खेल आखिर चल क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि लोग सिर्फ प्रीमियम इंटीरियर और टेक्नोलॉजी देखकर गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आप गलत हैं बॉस, क्योंकि असली गेम माइलेज और EMI के आंकड़ों में चल रहा है। अप्रैल 2026 का कार सेल्स डाटा सामने आया है और बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम पिछले महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर गाड़ियों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 19वें स्थान पर जीप मेरिडियन ने जगह बनाई है, जिसके अप्रैल में सिर्फ 81 यूनिट्स बिकी हैं। मार्च महीने के मुकाबले यह नंबर और भी काफी निराशाजनक है और पिछले साल के मुकाबले 22.9% की भयानक गिरावट दिखा रहा है। सेगमेंट में इसका शेयर अब 0.1% रह गया है और 23,33,000 से 37,82,000 का यह प्राइस टैग अब इंडियन बायर को आसानी से फंसा नहीं सकता। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि फॉर्च्यूनर और बाकी XUV के सामने इसका पूरा दबदबा खत्म हो गया है। 18 रैंक पर Volkswagen Tayron खड़ी है, जिसके पिछले महीने केवल 87 यूनिट्स बिकी हैं। इस नए खिलाड़ी का फिलहाल 0.1% मार्केट शेयर है और 46,99,000 की भारी कीमत के साथ ये काफी हैरान करने वाली बात है। सवाल यही है कि क्या सिर्फ बैच के भरोसे इतनी महंगी गाड़ी बिकेगी? ये नंबर इसलिए ऐसा है क्योंकि नई लॉन्च होने के बावजूद इसकी मार्केटिंग और सप्लाई में बड़ा गैप है। 17वें नंबर पर स्कोडा कोडियाक है, जिसने पिछले महीने 116 यूनिट्स का नंबर निकाला है। पिछले महीने से कोई खास जंप नहीं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 8.4% की मामूली ग्रोथ है। मार्केट शेयर अभी भी 0.1% पर अटका है और 39,99,000 से 46,49,000 के बीच इसकी डिमांड सिर्फ बड़े शहरों में ही दिखाई देती है। इसका नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि लोग इस प्राइस ब्रैकेट में सीधे फॉर्च्यूनर की तरफ भागते हैं। अब आते हैं उस नंबर पर जिसने सबको चौंका दिया, जो अमीर इंडिया की असलियत दिखाता है, और यह नंबर सुनकर आप कुर्सी से उठ जाएंगे। 16वें नंबर पर टोयोटा वेलफायर है, जिसने 118 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल की तुलना में इसमें 490% की भारी छलांग आई है। मार्केट शेयर सिर्फ 0.1% है, लेकिन 1,20,00,000 से 1,30,00,000 की इस गाड़ी का इतनी महंगी गाड़ी के लिए ये आंकड़ा काफी बड़ा माना जाएगा। ये इसलिए बिक रही है क्योंकि VIP और पॉलिटिशियंस को अब मर्सिडीज से ज्यादा इसमें कंफर्ट दिख रहा है। इसका इकलौता हाइब्रिड वेरिएंट धड़ल्ले से बिक रहा है और बड़े शहरों के डीलर्स के पास महीनों की वेटिंग है। इसका कोई सीधा राइवल इसे रोक नहीं पा रहा है और हिस्टोरिकली इसने हमेशा सरप्राइज किया है। 15वें नंबर पर किया कार्निवल है, जिसने 164 यूनिट्स बेची हैं। पिछले साल से सिर्फ 1.9% की मामूली ग्रोथ और 0.2% मार्केट शेयर। 59,42,000 की कीमत देकर बायर अब सोच रहा है कि क्या यह सच में वैल्यू फॉर मनी है। ये नंबर इसलिए इतना फ्लैट है क्योंकि नई वेलफायर और हाई क्रॉस ने इसका मार्केट बुरी तरह काट दिया है। 14वें नंबर पर हुंडई अल्कजार है, जो 850 यूनिट्स पर बुरी तरह सिमट गई है। यह एक 16.4% की भयानक गिरावट है, जिसने हुंडई के पसीने छुड़ा दिए हैं। 1% मार्केट शेयर और 14,50,000 से 21,20,000 के बीच यह गाड़ी क्रेटा की सफलता को 7 सीटर में भुनाना चाहती थी, लेकिन फेल हो गई। ये इसलिए पिट रही है क्योंकि थर्ड रो की कम जगह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और राइवल महिंद्रा इसे कच्चा चबा रहा है। भारी छूट के बावजूद ग्राहक ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। 13वें नंबर पर एक नया चेहरा है, निसान ग्रेविट। इस कार ने पिछले महीने 1,428 यूनिट्स बेची हैं और 1.7% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। ये नई कार है, इसलिए पुरानी ग्रोथ का नंबर नहीं है, लेकिन 5,65,000 से 9,18,000 की यह प्राइसिंग बजट फैमिली को एक चुंबक की तरह खींच रही है। ये नंबर इसलिए आया है क्योंकि निसान ने अग्रेसिव मार्केटिंग की है और टीयर 2 शहरों में डीलर्स थोड़ा सांस ले पा रहे हैं। बुकिंग्स तेजी से आ रही हैं। इसका मिड वेरिएंट सबसे ज्यादा हिट हो रहा है। इसका बायर वो है जो एक बड़ी फैमिली लेकर चलता है, लेकिन EMI का बोझ नहीं उठाना चाहता। अब बात उस टाटा SUV की जो रोड पर भौकाल तो बनाती है, लेकिन सेल्स में संघर्ष करती रहती है। 12वें नंबर पर टाटा सफारी 1,467 यूनिट्स और पिछले साल के मुकाबले 9.5% ग्रोथ के साथ खड़ी है। 1.7% शेयर और 13,29,000 से 26,40,000 की कीमत। इसका नंबर इसलिए बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि XUV ने इसका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इसका डार्क एडिशन और टॉप वेरिएंट ही लोगों को पसंद आ रहा है। रीजनल स्ट्रेंथ में महाराष्ट्र और नॉर्थ इंडिया में इसका दबदबा है, लेकिन डीलर्स का कहना है कि लोग हैरियर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसका असली बायर वो है जिसे सड़क पर रोड प्रेजेंस चाहिए, लेकिन महिंद्रा का वेटिंग पीरियड नहीं। अब बजट सेगमेंट की वो गाड़ी है जो हार नहीं मानती और बिना शोर मचाए अपना काम कर जाती है। 11वें नंबर पर रेनो ट्राइबर आई है और इसने 1,917 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है और 36.8% की जबरदस्त ग्रोथ लेकर आई है। 2.3% शेयर और 5,81,000 से 8,69,000 की कीमत। ये नंबर इसलिए इतनी तेजी से उछला है क्योंकि रूरल और सेमी अर्बन बायर को इतनी कम कीमत में कोई और 7 सीटर नहीं मिल रही। इसका RX जेट टॉप वेरिएंट धड़ल्ले से बिक रहा है और डीलर्स के चेहरे पर रौनक है क्योंकि फ्लीट ऑपरेटर भी इसे बल्क में खरीद रहे हैं। निसान ग्रेविट के आने से खतरा जरूर है, लेकिन फिलहाल ट्राइबर अपनी जगह मजबूत रखे हुए हैं। अब शुरू होता है टॉप 10 का असली खेल और यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट
ट्विस्ट है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 10वें नंबर पर सेगमेंट का राजा टोयोटा फॉर्च्यूनर को मार्केट में कड़ी चुनौती मिल रही और इसके पिछले महीने सिर्फ 2253 यूनिट्स बिकी हैं। 22.4% की भयंकर गिरावट एक ऐसा मोमेंट है जो बता रहा है कि मार्केट का मूड बदल गया है। 2.7% शेयर और 34,76,000 से 50,46,000 का प्राइस अब लोगों को चुभने लगा है। जो गाड़ी कभी बिना मेहनत के बिकती थी आज वही संघर्ष कर रही है, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि बिना सनरूफ और पुराने इंटीरियर के 50 लाख देना बेवकूफी है। इसका डीजल ऑटोमेटिक ही बिक रहा है, लेकिन डीलर्स के पास अब लंबी वेटिंग वाली लाइन गायब है। नई प्रीमियम राइवल्स ने इसे तगड़ा डैमेज किया है और हिस्टोरिकली जो गाड़ी कभी नीचे नहीं आती थी वो अब गिर रही है। 9वें नंबर पर टोयोटा रूमियन है जो 2585 यूनिट्स के साथ चुपचाप अपना काम निकाल रही है। 5% ग्रोथ और 3.1% शेयर के साथ ये 9,55,000 से 13,86,000 के बीच बिक रही है। ये नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि मारुति अर्टिगा का टोयोटा वर्जन है, जिसे लोग टोयोटा के भरोसे और जल्दी डिलीवरी के लालच में ले रहे हैं। इसका CNG वेरिएंट फ्लीट मार्केट हाथों हाथ ले रहा है और टियर 1 शहरों में डीलर्स इसे बहुत आसानी से पुश कर पा रहे हैं। अर्टिगा इसका सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन टोयोटा बैज की वजह से यह सेफ है। इसे टैक्सी ऑपरेटर और समझदार फैमिली बायर खरीद रहा है। महिंद्रा का एक नया तूफान जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है और टॉप खिलाड़ियों को चुनौती दे रहा है। 8वें नंबर पर महिंद्रा XUV 9S। इसके पिछले महीने 3,242 यूनिट्स की बिक्री हुई है और 3.8% शेयर के साथ खड़ी है। चूंकि ये नई एंट्री है इसलिए ग्रोथ नंबर नहीं है, लेकिन 19,95,000 से 29,45,000 की कीमत में ये वो अपग्रेड है जो प्रीमियम SUV बायर ढूंढ रहा था। 7वें नंबर पर मारुति सुजुकी XL6 है जो 3,527 यूनिट्स और 14.8% की गिरावट के साथ अपना प्रीमियम चार्म खो रही है। 4.2% शेयर और 13,60,000 से 17,15,000 की प्राइसिंग अब बायर को जस्टिफाई नहीं हो रही। ये नंबर इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्टिगा का ये प्रीमियम अवतार अब पुराना लगने लगा है और बायर के पास किया कैरेंस का बेहतर ऑप्शन मौजूद है। 6ठे नंबर पर किया कैरेंस और क्लाविस का कंबाइंड नंबर शामिल है और इनका कंबाइंड सेल हुआ है 5,465 यूनिट्स। 3.9% की मामूली ग्रोथ और 6.5% शेयर के साथ ये 11 से 25 लाख की रेंज में स्टेबल है। ये नंबर फ्लैट है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और अर्टिगा इसे नीचे से और इनोवा ऊपर से दबा रही है। इसका टर्बो पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट अर्बन बायर को बहुत पसंद है और डीलर्स के पास इसकी कंसिस्टेंट बुकिंग है। अब टॉप 5 का रोमांच देखिए, जहां पावर और टेक का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन गेम पलट रहा है। 5वें नंबर पर महिंद्रा XUV 7XO एंड 700 का कंबाइंड नंबर है और इनके पिछले महीने 8,630 यूनिट्स बिकी हैं। 26.7% की बम्पर छलांग और 10.2% मार्केट शेयर। 13,66,000 से 24,11,000 की कीमत में ये गाड़ी टेक और पावर का ऐसा कॉम्बो है जिसने टाटा सफारी की पूरी तरह कमर तोड़ दी है। ये नंबर इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि महिंद्रा ने सप्लाई चेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और डिलीवरी तेज कर दी है। इसका एक साथ वेरिएंट सबसे ज्यादा बिक रहा है। डीलर्स खुशी से पागल हैं क्योंकि बुकिंग्स रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे वो इंसान ले रहा है जिसे परफॉर्मेंस और एडास जैसे फीचर्स का नशा है। 4थे नंबर पर है रूरल इंडिया का असली किंग, वो गाड़ी जिसे सड़कों की नहीं बल्कि खुद अपना रास्ता बनाने की आदत है, महिंद्रा बोलेरो। सभी बोलेरो मिलकर पिछले महीने 8,917 यूनिट्स की बिक्री हुई है और 6.4% की सॉलिड ग्रोथ के साथ 10.6% शेयर और 7,99,000 से 10,49,000 की कीमत में ये हिट है। बिना किसी सनरूफ, बिना किसी फैंसी टच स्क्रीन के ये गाड़ी आज भी मार्केट डोमिनेट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा वेट वाट मोमेंट है उन लोगों के लिए जो सिर्फ फीचर्स पर गाड़ियां जज करते हैं। ये इसलिए बिक रही है क्योंकि रूरल और फ्लीट बायर को सिर्फ लो मेंटेनेंस और रफ एंड टफ रिलायबिलिटी चाहिए जो बोलेरो कूट कूट कर देती है। इसका B6 वेरिएंट गांव और कस्बों में राज कर रहा है। डीलर्स को इसे बेचना नहीं पड़ता, लोग खुद आकर ले जाते हैं। 3रे नंबर पर वो गाड़ी है जिसने VIP और फैमिली दोनों को अपना गुलाम बना रखा है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस। इन दोनों की पिछले महीने 9,630 यूनिट्स बिकी हैं और 25.1% की भारी ग्रोथ हुई है। 11.4% शेयर और 18,33,000 से 31,30,000 की कीमत में ये भी काफी हिट है। यह नंबर इसलिए उछल रहा है क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है अगले साल इनोवा क्रिस्टा का मॉडल बंद होगा तो शायद हाई क्रॉस ही बचेगी। शायद तब सेल ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरे नंबर पर है वो ऐसा SUV जिसका नाम ही काफी है, महिंद्रा स्कॉर्पियो N और क्लासिक मॉडल। इन दोनों के पिछले महीने 14,719 यूनिट्स बिकी हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और यही पिछले महीने की सबसे बड़ी वार्निंग है। 5.2% की गिरावट, 17.5% शेयर और 13 लाख से 24,95,000 की कीमत में ये भौकाल टाइट कर रही हैं। इतना भौकाल और रोड प्रेजेंस होने के बाद भी यह गिर रही है क्योंकि महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ियां जैसे XUV और 9S इसे अंदर ही अंदर डेंट कर रही हैं। लोग अब N और क्लासिक के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं।
स्कॉर्पियो एन का जेड 8 वेरिएंट ही ज्यादा बिक रहा है, डीलर्स के पास स्टॉक इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और फाइनली नंबर 1 पर है वो गाड़ी जिसने पूरे मार्केट के मुंह पर ताला लगा दिया है, मारुति सुजुकी अर्टिगा। इस कार के पिछले महीने 19,063 यूनिट्स बिके हैं। 20.8% की जबरदस्त ग्रोथ और 22.6% का विशाल मार्केट शेयर के साथ ये नंबर 1 पर खड़ी है। 8,80,000 से 12,94,000 की कीमत में ये सबकी पहली पसंद है। न इसमें सनरूफ है, न एडास है, न ही कोई प्रीमियम लेदर इंटीरियर, फिर भी यह गाड़ी पूरे देश पर राज कर रही है। ये नंबर इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि इंडिया का बायर आज भी 25 किलोमीटर प्रति किलो का सीएनजी माइलेज और मारुति की शांति वाली रीसेल वैल्यू चाहता है। वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट इसका सबसे बड़ा हथियार है और डीलर्स बिना किसी एफर्ट के इसे दिन रात बेच रहे हैं। कैरेंस और ट्राइबर मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये मारुति की वो मशीन है जो कभी फेल नहीं होती। इसे टैक्सी ऑपरेटर से लेकर मिडिल क्लास फैमिली हर कोई आंख बंद करके खरीद रहा है। तो कार प्रेमी भाइयों, ये है अप्रैल का वो असल खेल जो साबित करता है कि इंडिया में फीचर्स नहीं प्रैक्टिकलिटी बिकती है। फॉर्च्यूनर और अल्कजार का गिरना और अर्टिगा का टॉप पर बैठना चीख चीख कर कह रहा है कि होलसेल के घमंड से ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या कोई गाड़ी कभी अर्टिगा को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।